हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आप लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ ही जो भी समस्या हो हमें बताते रहिए। पढ़ाई से लेकर जुड़ी हुई समस्या जो भी हो बताते रहिए, जो भी क्वेश्चन डाउट हो हम बताते रहिए। आज हम फिर जुड़े हैं आपसे पॉलिटी क्लास लेकर। ठीक, आप लोग जानते ही हैं कि अभी पॉलिटी क्लास चल रही है, बहुत लग रहा है कि बहुत लंबा समय लग जाएगा, थोड़ी हमको तेजी लानी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि बीच बीच में अभी अभी क्लास बहुत लंबे समय से नहीं डाली जा रही थी, फिर बीच में बहुत लंबा अंतराल ले लिया गया, जिससे क्या हुआ, आप लोगों को भी परेशानी हुई, हमको भी परेशानी हुई, क्योंकि जो हमारा टारगेट था उस समय से पूरा नहीं हो पाया। जब हम अपने टारगेट समय से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आप लोग कहाँ से कर पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग तो हम सोच रहे हैं कि जब इसीलिए हम लापरवाही करेंगे तो इससे क्या होता है कि आप पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम सोचते हैं कि लापरवाही न किया जाए, जितना कोशिश हो सके क्लास जितना हो सके डाला जाए। ठीक, तो क्या है कि हम लोग भी एक साथ बहुत सारे क्लास भी स्टार्ट कर दिए, यही बड़ी समस्या थी। उससे हमको लग रहा था कि जगह स्थिर रहना है लगभग 5-6 मंथ, उस समय पढ़ा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आई कि हमें इधर से उधर भटकना पड़ा। ठीक, लेकिन अभी देखते हैं, जब तक है तब तक थोड़ा तेजी लाएंगे हम लोग क्लास में। ठीक, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट है हमारा आर्टिकल से अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इसे हम आर्टिकल 17 कहते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 13 आखिर क्या कहता है। आर्टिकल 13 जैसे कि कह दिया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का आखिर अस्पृश्यता का अंत। एक तो सिर्फ हुआ हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 13 में किस चीज की चर्चा की गई है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में। लेकिन अस्पृश्यता, अस्पृश्यता कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे संविधान में अस्पृश्यता कहा गया है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है। अगर पूछा जाए, अगर इसी तरह से इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं, यूपीएससी में आईएएस एग्जाम जब प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे थोड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं। ये सभी प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। ऐसे प्रश्न नामुमकिन है कि ऐसे प्रश्न उसमें यूपीएससी में पूछे जाए या पीसीएस एग्जाम में पूछे जाए। हो सकता है कि पीसीएस एग्जाम में उम्मीद बनती है, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में तो उम्मीद ही नहीं बनती, और वैसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, बचान किस्मों की किस्मत अच्छी है। तो ठीक है, तो ये बात किया जा रहा है कि अस्पृश्यता का अंत है। तो अस्पृश्यता कहने का तात्पर्य क्या है, आप लोग को जानते ही होंगे कि हमारे देश में पूरे समाज क्या था, चार भागों में बटा, 4 वर्णों में बटा हुआ था। आप लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, तो ये सभी क्या है कि आप लोग पता हो कि लोग क्या करते थे कि कहा जाता था कि जो समाज का सेवा करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का ग्रहण करना, पूजा पाठ करना, बहुत सारे जो जितने अधिक से अधिक अधिकार थे वो 2 वर्णों में विभक्त थे। और सबसे निचला वर्ण जो था, जो शूद्र वर्ण था, वो क्या करता था, सबसे निचले स्तर का काम, उसको लोग छूने से अपने आप को पवित्र की बातें समझते थे। ठीक, तो वही बात कहा गया है कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, एक पॉइंट हुआ, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्या होता है, मतलब जब संविधान में परिभाषित नहीं किया गया तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्या होता है कि अस्पृश्यता को समझने के लिए क्या कहा जाता है कि हम पवित्र और अपवित्र की धारणा लेकर चलते हैं। क्या होता है कि पवित्र और अपवित्र पर आधारित धारणा मानते हैं। ठीक, पवित्रता
पवित्रता और अपवित्रता आधारित मानते हैं। ठीक, आधारित मानते हैं। हमें इसे क्या करते हैं, संविधान में तो अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे सामान्य अर्थ में हम इसे पवित्र और अपवित्रता को लेकर चलते हैं। जैसे ही कहा जाता है कि हमने क्या कहा, जब कोई व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति और किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के सामने आया था, उस टफ था, तो उसे क्या सोचते थे लोग, हम अपवित्र हो गए। इसीलिए धारणा चलती है कि अपवित्रता अपवित्रता को लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक, पवित्रता और अपवित्रता के आधारित मानते हैं। लेकिन क्या है, आखिर ऐसे क्या ऐसी चीज बने कि जिसे हमें संविधान में प्रावधान करना पड़ा। ठीक, इन लोगों को ऐसी चीजें, जैसे कि हमने कहा था, जैसे कि हमने क्या कहा, आर्टिकल 16 भी पढ़े थे। आर्टिकल 16 पढ़े, उसमें तो हम देख रहे थे आरक्षण कुछ प्रावधान देखें, तो आखिर ऐसी चीजें क्यों। ठीक, जैसे कि कहा जाता है, जब हम पढ़ेंगे कुछ आगे जिक्र किया जाएगा, जैसे कहा जाता है कि जब हम लोग मानते हैं, जब आरक्षण की बात आई थी पिछले क्लास में, हम हो सकता है शायद डिस्कशन किए होंगे, चर्चा की गई होगी उस पर, कि कहा जाता है कि जब कालेलकर आयोग उठाया गया था, तो उसमें चर्चा की गई थी कि उसमें एक रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई, तो उसमें ये देखा गया जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो वो आर्थिक रूप से पिछड़े, अर्थात जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो सामाजिक रूप से भी कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है। आखिर ये चीजें कैसे, उसी तरीके से जो पिछड़े हो गए, तो वही बात कीजिए। अस्पृश्यता का अंत, यहाँ पर पॉइंट आर्टिकल 17 पाते हैं हम लोग। अस्पृश्यता का अंत क्या है कि संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इसको हम लोग अपने सामान्य शब्दों में पवित्रता और अपवित्रता को आधारित मानते हैं। इसके लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए एक क्या होता है, इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया, कुछ कानून बनाए गए। ठीक, जिससे कि क्या हो सके, लोग इसके मापदंड को माने। ठीक, तो पहला क्या था कि अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 बनाया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 बनाया गया। ठीक, फिर इसे क्या किया जाता है, जब अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसको 1976 ईस्वी में इसके नाम में संशोधन करके क्या किया जाता है, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955। ठीक, यह हुआ। फिर इसको प्रभावी बनाने के लिए और कुछ कानून आए, देखा गया, फिर भी हम लोग देखते हैं कि कानून बनने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसे समाज में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आपने माझी द माउंटेन में मूवी देखे होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, जब व्यक्ति क्या उसमें जो हीरो है, जब वो बाहर से आता है, उसे लगता है कि क्या है, छुआछूत जो ऊंच नीच, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ऊंच नीच का भेदभाव है, वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इसी को अखबार में पढ़कर अपने आप को उतावलापन हो जाता है। लेकिन उस वहां पर क्या किया जाता है उसके साथ, फिर वो बराबर की जब बराबरी करता है तो उसे क्या कहते हैं, समाज द्वारा से प्रताड़ित किया जाता है। इससे क्या होती है कि इससे हम सीख मिलती है यहाँ पर कि कोई भी चीज नियम बना देने से नहीं होता है। अगर कोई भी चीज अगर नियम हो जाए, उसे इम्प्लीमेंट कर देने से उस समाज पर उसे प्रभावी बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। आज भी देखा जाए, कहीं कहीं ऐसी धारणाएं देखने को मिलती है। अगर आप लोग गांव से जुड़े होंगे तब, हम तो देखते ही रहते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन क्या होती है, ये चीजें बदलती रहती है। ठीक, लोगों के अंदर क्या होता है, ये विचार दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। इसके कुछ कारण दूसरे कारण है, इसके पीछे हम कारण चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। ठीक, ये सब चीजें कारण है जो कि एक मानव को जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, एक आवश्यकताएं हैं जो, उसी तरीके से
किसी भी नियम को अपने समाज में उसे लाने के लिए, समाज में इम्प्लीमेंट, समाज में घुलाने के लिए समाज उसे अपने तरीके से माने, समाज उसे क्या करे, उसे माने, समाज हर व्यक्ति को अधिकार दे, हर व्यक्ति को सम्मान दे, तो क्या कहता है, बहुत ही मुश्किल होती है। तो फिर भी क्या होता है, धीरे धीरे फिर एक अधिकार ला जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं जाति अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक, ये हुए हमारे क्या हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम क्या 1989 बनाया गया, जिससे कि क्या हो सके कि लोगों के जो है, जो उनके द्वारा क्या कहा, समाज पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहे थे, इसे और प्रभावी बनाने के लिए, अस्पृश्यता को अंत करने के लिए, इसे और प्रभावी बनाने के लिए और एक्ट बनाए गए, जिसे अत्याचार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहते हैं। हम इसे और एक और नाम जानते हैं, एट्रोसिटीज एक्ट, अत्याचार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को हम लोग एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, ये चीजें हुआ। अगर मान लीजिए क्या होता है कि अस्पृश्यता का अंत अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, कानून इसके ऊपर कोई इसके तहत कोई जितने भी कानून बनाए गए, इसको प्रभावी बनाने के लिए किनके द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, अस्पृश्यता के अंत के लिए किनके द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 35 में इसका प्रावधान है, जो कि कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है, इसके लिए कानून बना सकती है। सिर्फ संसद, राज्य विधानमंडल नहीं, क्या कर सकती है, इसके लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक, लिखा गया है कि अनुच्छेद 35 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि अस्पृश्यता के आवरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करें। अनुच्छेद 35 क्या करता है, अनुच्छेद 35 क्या करता है कि अस्पृश्यता के अंत के हेतु विधि निर्माण करना हो या कानून निर्माण करना हो, उसके लिए दंड प्रदान करना हो, तो उसको किसके पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है। किसके पास, संसद के पास शक्ति। ठीक है, कानून बनाना हो, दंड का पालन, कोई भी कानून बनाना हो, विधि बनाना हो, तो सभी चीजें क्या कर सकती है, संसद ही कर सकती है। ठीक, ये चीजें हुई। तो इतनी चीजें हुई, आपसे सिर्फ एक प्रश्न, इतनी चीजें पढ़ने के बावजूद भी हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। ठीक, आपको जब आइस से प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपसे पूछे जाएंगे अस्पृश्यता के अंत के क्या मतलब दे दिया जाएगा, संविधान में परिभाषित किया गया है, इसका मतलब कि अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 का नाम नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 है। इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर दे दिए ABC, इस तरह से दे दिए जाएंगे। आपको आंसर देखना है कि क्या सही है। तो अधिक से अधिक लोग समझते हैं, यहाँ पर फंसते हैं। क्या होता है, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, तो लोग समझते हैं कि संविधान में परिभाषित किया गया है, लेकिन संविधान इसको अस्पृश्यता परिभाषित नहीं किया गया है। अपने सामान्य अर्थ में, अपने एक मानसिक तौर पर समझते हैं अस्पृश्यता क्या होती है, हम उसे पवित्रता और अपवित्रता का आधार बना लेते हैं। ठीक, आइए हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। ठीक, इसे मिटाते हैं हम, इसे लिख लीजिए पहले। इसे मिटाते हैं हम।
कहा गया प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। और उसके आचरण को के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक, ये हुआ। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन बी है समता का अधिकार। ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, तो मतलब कि निम्नलिखित में से किस अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। मतलब कि उसके आचरण जितने निषिद्ध हैं उससे क्या कि एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो आपको बता दें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का हनन होता है। हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक, बस समझ में, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक, अनुच्छेद 226 के तहत कहा जाता है हम लोग हाई कोर्ट। ठीक, उच्च न्यायालय। ठीक, तो ये हुआ हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोग को बता दें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हम लोगों के अंदर के किसमें कि आप लोग को ये किसका भाग है, स्वतंत्रता का भाग है। स्वतंत्रता 19 से, आर्टिकल 19 से जब हम 22 पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, जब यहाँ दिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ना इससे जुड़ा हुआ है ना इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, ना इससे जुड़ा हुआ, ऑप्शन ए से। तो एक क्या किया गया है, समता का अधिकार, मतलब कि समता का अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर सही क्या होगा, समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक, तो ये वो हमारा। तो आप सोच लीजिए इसके प्रश्न एकदम प्योर आईएएस के प्रश्न होंगे। ठीक, आईएएस या पीसीएस के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कोई अन्य एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाए, ऐसे घुमाकर वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सोच लीजिए कि हम इतने अच्छे तक जानने के बावजूद भी इस प्रश्न को कितनी गहराई तक लेकर गया गया है। ठीक, आप सोच लीजिए कि अब इतने गहराई से जाने के बावजूद भी हम लोग को प्रश्न मतलब कि पढ़ाई कितनी गहराई से करनी पड़ेगी, शब्दों को कितना पकड़ होना चाहिए। ठीक, इस सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग चलेंगे और हो सकता है कि इस पर आधारित मूल अधिकार पर आधारित हम लोग बहुत सारे प्रश्न और करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे आर्टिकल 18 को लेकर। ठीक, 18। ठीक, आर्टिकल 18 को लेकर जो कि क्या कहता है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में किसकी प्रदान किया गया है, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत से क्या तात्पर्य है हम लोग समझेंगे। ठीक, उपाधियों के अंत मतलब ठीक माने उपाधियों के अंत से मतलब उपाधियों का अंत, किस किस में उपाधि दिए जाएंगे, किस किस में नहीं दिए जाएंगे, कहाँ पर कैसे उपाधियों का अंत किया गया, कौन कौन से कैसे उपाधि होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, आप सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद।